हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में अष्टभुज और बहुभुज से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सम के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है दोस्तों वो आपका होता है 2n-4/n इंटू 90 ये होता है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें दिया क्या है, क्या अष्टभुज है दोस्तों। तो n बराबर हमें यहाँ पर क्या दिया है, n बराबर 8 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16 -4 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इंटू कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना बचा दोस्तों, ये बचा आपका 12/8 इंटू 90 हो गया। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से कितनी बार कटा, 45 बार कटा। तो हमारे पास कितना मिला दोस्तों, 3 इंटू 45 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 135 अंश दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो सी ऑप्शन में 135 अंश से सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 अंश है, ठीक है ना। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है वो होता है n-2/n इंटू 180 अंश, ये होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे आंतरिक कोण तो हमें 140 अंश दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। भाई हमें यहाँ पर समबाहुज प्रत्येक आंतरिक 140 दिया ना, ठीक है ना। तो ये आपका 140 दे दिया इन्होंने, n-2/n इंटू 180 हमें निकालनी है भुजाओं की संख्या। और n क्या है, भुजाओं की संख्या है। इससे ये कट गया, 2 सत्ते 14 और 2 नम 18, यानी इधर ये चला जाएगा तो 7n बराबर 9 का अंदर गुणा जाएगा तो 9n - 18 हो गया दोस्तों। 18 इधर आएगा यानी 2n बराबर 18 हो गया, 2 नम 18। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 9 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, 27 भुजाओं वाले, ठीक है ना, बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब भी n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछा जाए ना, तो उसकी क्या फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या बराबर आपका होता है n/2 इंटू n-3 दोस्तों, ये होता है। अब यहाँ पर आपको n कितना दिया गया दोस्तों, n दिया गया आपको 27, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 27 - 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया दोस्तों, 27/2 इंटू ये कितना 27 यानी 24 बचा यहाँ से, ठीक है ना। ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कट जाएगा। अब 12 का गुणा हम 27 में करेंगे तो 12 सत्ते 84 बचा कितना 8, ठीक, 12 दूनी 24 और 24 और 8 32 हो गया दोस्तों। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 324 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो विकर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 324 आ गई दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 अंश का है तो भुजाओं की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 26/4/2016 शिफ्ट 2 पूछा गया दोस्तों। तो देखिए बहुभुज में दोस्तों, बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है ना दोस्तों, कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 360 अंश बटे n, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इन्होंने प्रत्येक बाह्य कोण तो 60 अंश दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 60 अंश, ठीक है ना। अब n है वो भुजाओं की संख्या है, तो n बराबर कितना हो गया 360 बटे 60 हो गया, इससे ये कट गया 6 6 36, यानी n बराबर क्या आ गया 6, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 6 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हो दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है, छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए जो छोटा कोण है, ठीक है ना, छोटा कोण जो है उसे मान लेते हैं हम दोस्तों x अंश। तो जो आपका बड़ा कोण है दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा, इन्होंने दिया 36 अंश, यानी x अंश प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है दोस्तों दो संपूरक कोणों का मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 180 अंश का होता है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे x कर दे प्लस ये कितना हो जाएगा x प्लस 36 बराबर कितना होता है, तो 180 अंश होता है, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 2x और 36 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7 में से 3 का 4 बचेगा, 144 बचेगा। 2 से दोस्तों इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, x बराबर 2 7 14 और 2 दूनी 4, तो छोटा कोण कितना छोटा कोण कितना है दोस्तों 72 अंश आया दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन में 72 अंश है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इन्होंने क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई 11/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों दो पूरक कोणों का योग होता है दोस्तों 90 अंश, यानी दो पूरक कोण जो होते हैं ना उनका योग होता है आपका 90 अंश, ठीक है ना। अब हमें अनुपात कितना दिया दोस्तों 11:7, तो इसका योग कितना हो जाएगा, अनुपात का योग ये हो जाएगा आपका दोस्तों 11 और 7 18 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इन्होंने 18 बराबर दिया दोस्तों 90, ठीक है ना, तो एक कितना हो गया 5 हो गया। अब इनने कहा मैं छोटा कोण ज्ञात कीजिए, छोटा कोण कौन सा 7 है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 35 अंश हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 35 अंश है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है दोस्तों एक सम पंचभुज के कोण के माप और सम अष्टभुज के कोण के माप का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें पता है कि सम पंचभुज बहुभुज और अष्टभुज के क्या कोण का माप होता है, वो होता है दोस्तों आपका n-2 बटे n इंटू 180 अंश होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया पंचभुज। अब यहाँ पर दिया पंचभुज, यानी यहाँ पर कितना दिया n बराबर हमें 5 दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका 5 - 2 बटे 5 इंटू 180, यानी ये हो जाएगा आपका 3 बटे 5 इंटू 180 हो गया दोस्तों। अब इन्होंने आगे का सम अष्टभुज, अब सम अष्टभुज का भी ये फॉर्मूला होगा दोस्तों। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लग रहे हैं सम अष्टभुज में रखेंगे n बराबर 8, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8 - 2 बटे 8 इंटू 180 हो जाएगा, यानी 6 बटे 8 इंटू 180 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, यानी ये कितना हो जाएगा 3 बटे 4
इंटू 180। अब उसने पूछा कि हमें अनुपात निकालना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों अनुपात, यानी पंचभुज और अष्टभुज में, यानी पंचभुज क्या है दोस्तों ये है, यानी 3/5, ठीक है ना, इंटू 180 बटे ये है अष्टभुज 3/4 इंटू 180, इससे ये कट जाएगा। अब ये पलट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/5 और ये कितना हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4/5। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों 4/5 दोस्तों, यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन में 4/5 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको दोस्तों आरआरबी से जुड़े जितने भी वीडियो वो आपको ईजिली मिल सकें। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।